फ्रेंड्स, आज हम लोग चैप्टर नंबर 7 एंड चैप्टर नंबर 8 के एक्सरसाइज के जो एमसीक्यूज है वो सोल्व करेंगे। चैप्टर नंबर 1 टू 6 के एक्सरसाइज के एमसीक्यू ऑलरेडी हम लोगों ने सोल्व किए हुए हैं। अगर आप लोगों ने उसके वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको जरूर से देख लेना। एग्जाम के लिए एक्सरसाइज के जो एमसीक्यू है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम यहाँ पर सारे चैप्टर के एक्सरसाइज के एमसीक्यू सोल्व करने वाले हैं। आज हम दो चैप्टर करेंगे, चैप्टर नंबर 7 एंड 8। सारे एक्सरसाइज के एमसीक्यूज सोल्व हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर पेपर भी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7 के एमसीक्यूज। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें दिया हुआ है हाउ मेनी बेसिक डेटा टाइप आर सपोर्टेड इन जावा। तो यहाँ पर टोटल 8 अलग अलग डेटा टाइप्स है। तो आंसर क्या आएगा? 8। आप लोगों को डेटा टाइप का पूरा एक टेबल दिया हुआ है बुक के अंदर। वो टेबल के अंदर आप काउंट करोगे तो इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर ऐसे करके टोटल 8 डेटा टाइप्स दिए हैं। तो आंसर क्या आएगा? 8। सेकंड में हमें क्या दिया है? व्हाट इज डिफॉल्ट डेटा टाइप ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल। फ्लोटिंग पॉइंट यानी रियल नंबर्स एंड लिटरल यानी कांस्टेंट। तो फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल के अंदर डिफॉल्ट डेटा टाइप डबल है। तो आंसर क्या आएगा? डी। उसके बाद थर्ड एमसीक्यू पर चलते हैं। विच कैरेक्टर सेट इज यूज फॉर कैरेक्टर डेटा टाइप इन जावा। तो कैरेक्टर डेटा टाइप के लिए जावा जो है वो यूनिकोड को सपोर्ट करता है। तो हमारा आंसर क्या आएगा? ए, यूनिकोड। यूनिकोड के अंदर ऐसा कहा जाता है कि वर्ल्ड की सारी लैंग्वेजेस कवर हो जाती है एंड जावा के अंदर आप कोई भी लैंग्वेज में वेबसाइट या सॉफ्टवेयर क्रिएट कर सकते हो, इसलिए यहाँ पर आंसर आएगा यूनिकोड। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपाइल एरर फ्री। तो यहाँ पर फोर लूप जो है उसमें सेमीकोलन, फोर लूप के अंदर 2 सेमीकोलन कंपलसरी होते हैं। तो यहाँ पर 2 सेमीकोलन दिया है तो कोई एरर नहीं है। यहाँ पर वाइल लूप के अंदर 1 लिखा है यानी ट्रू हो जाएगा एंड थर्ड ऑप्शन में वाइल ट्रू लिखा है यानी ये भी सही है। आपको याद होगा कि ब्रैकेट के अंदर हम कंडीशंस लिखते हैं, तो ए बी सी तीनों ऑप्शन सही है। तो आउटपुट यानी कि आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ दिस। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि ये चारों स्टेटमेंट सही है, इसमें कोई एरर नहीं आएगी। चलो उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अलाउड इज फर्स्ट कैरेक्टर इन वैलिड वेरिएबल नेम। तो कोई भी वेरिएबल के अंदर आप डिजिट सबसे पहले नहीं लिख सकते। आप लेटर, अंडरस्कोर या डॉलर का यूज कर सकते हो लेकिन डिजिट यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा? बी, डिजिट। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक डेटा टाइप इन जावा। अब यहाँ पर स्ट्रिंग जो है वो बेसिक डेटा टाइप नहीं है। स्ट्रिंग जो है वो क्लास है। आपको याद होगा कि क्लास का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, तो यहाँ पर कैरेक्टर, लॉन्ग एंड बाइट तीनों के फर्स्ट लेटर स्मॉल है, जबकि स्ट्रिंग का फर्स्ट लेटर कैपिटल है। तो स्ट्रिंग जो है वो डेटा टाइप नहीं हुआ, वो हो गया क्लास। तो हमारा आंसर क्या आएगा? स्ट्रिंग। उसके बाद व्हाट इज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ बुलियन टाइप डेटा। बुलियन डेटा टाइप के अंदर 2 वैल्यू आती है, ट्रू एंड फॉल्स, एंड बाय डिफॉल्ट यहाँ पर बुलियन डेटा टाइप होता है फॉल्स। तो हमारा आंसर आएगा सी। उसके बाद व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ अरिथमेटिक एक्सप्रेशन 7 डिवाइड बाय 2। तो सिंपल यहाँ पर आंसर आएगा 3.5। उसके नीचे व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ अरिथमेटिक एक्सप्रेशन -7 मॉड्यूलस 2। आपको पता होगा कि ये परसेंटेज की जो साइन डिस्प्ले हो रही है उसको हम मॉड्यूलो ऑपरेटर बोलते हैं और वो हमें रिमाइंडर देता है। तो यहाँ पर हमारा रिमाइंडर क्या आएगा? -1। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद लास्ट एमसीक्यू, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ अरिथमेटिक एक्सप्रेशन -7.5 मॉड्यूलस 2। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा बी, -1.5।
बराबर। तो ये आपके सारे एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए चैप्टर नंबर 7 के। अब हम चैप्टर नंबर 8 पर जा रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स। तो एट्रीब्यूट्स एंड मेथड हम लोग क्लास के अंदर डिफाइन करते हैं, बराबर। तो हमारा आंसर क्या आएगा? ए, क्लास। उसके बाद यहाँ पर सेकेंड एमसीक्यू में हमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड इज यूज टू डिक्लेयर क्लास वेरिएबल एंड क्लास मेथड। तो हमारा आंसर आएगा स्टैटिक। यहाँ पर प्राइवेट, पब्लिक एंड पैकेज ये तीनों विजिबिलिटी मोड है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? स्टैटिक ए। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर क्रिएट ऑब्जेक्ट एंड रिटर्न इट्स रेफरेंस। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना यानी ऑब्जेक्ट को मेमोरी अलोकेट करना, और मेमोरी अलोकेट करने का काम न्यू कीवर्ड करता है। तो यहाँ पर न्यू जो है वो ऑपरेटर भी है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी, न्यू। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी कॉल्ड विदाउट क्रिएटिंग एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। तो यहाँ पर मुझे मेथड को कॉल करना है। अब जावा के अंदर मेथड को कॉल करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट एंड डॉट ऑपरेटर की जरूरत पड़ती है। ऑब्जेक्ट यानी कि इंस्टेंस, यानी कि इंस्टेंस एंड डॉट ऑपरेटर का यूज करके हम कोई भी मेथड को कॉल करते हैं। लेकिन क्लास मेथड एक ही ऐसी मेथड है कि जिसको कॉल करने के लिए क्लास का नाम एंड डॉट ऑपरेटर की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी, क्लास मेथड। उसके बाद फिफ्थ नंबर के एमसीक्यू पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर मोर देन वन मेथड हैविंग सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर। अब ये तो ओवरलोडिंग की डेफिनेशन है। ओवरलोडिंग का कंसेप्ट जो है वो पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर आता है। तो आप टेक्स्ट बुक के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म में जाओगे तो वहां पर आपको ओवरलोडेड मेथड का कंसेप्ट मिलेगा, जहां पर फंक्शन का नाम सेम होता है लेकिन उसके आर्ग्यूमेंट यानी कि उसके पैरामीटर्स जो है वो अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ओवरलोडेड मेथड। उसके बाद विच मेथड इज इन्वोक्ड ऑटोमेटिकली विथ क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब जैसे ही हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल होता है, उसे कॉल करना नहीं पड़ता। कंस्ट्रक्टर का काम क्या है? ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना। एंड क्लास का नाम एंड कंस्ट्रक्टर का नाम सेम होता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा? बी, कंस्ट्रक्टर। उसके बाद हम 7th नंबर के एमसीक्यू पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कीवर्ड यूज टू रिफर अ सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर इन सब क्लास कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पर सुपर कीवर्ड का यूज हम चाइल्ड क्लास में से पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा? सुपर। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू इन्वोक इंस्टेंस मेथड इन जावा। तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन यानी कि बी ऑप्शन आएगा, नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट, डॉट ऑपरेटर एंड नेम ऑफ द मेथड। तो कोई भी फंक्शन को कॉल करने के लिए हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, उसके साथ डॉट ऑपरेटर एंड उसके बाद मेथड का नाम आएगा। तो सेकंड ऑप्शन आएगा यहाँ पर। उसके बाद 9th नंबर के एमसीक्यू पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सेसिबल बाय इंस्टेंस मेथड। तो यहाँ पर ओनली इंस्टेंस वेरिएबल, ओनली क्लास वेरिएबल, बोथ इंस्टेंस एंड क्लास एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। यानी कि यहाँ पर हम तीनों ऑप्शंस सही है। इन तीनों ऑप्शंस को हम एक्सेस कर सकते हैं इंस्टेंस मेथड के अंदर। उसके बाद व्हेन मेथड इन द सुपर क्लास एंड सब क्लास हैव सेम नेम एंड सिग्नेचर, व्हाट आर दे कॉल्ड। अब ये कंसेप्ट आ गया ओवरराइडिंग का। अब पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर हमने पहले देखा कि मेथड का नाम सेम लेकिन सिग्नेचर अलग अलग हो तो उसे फंक्शन ओवरलोडिंग बोलते हैं। लेकिन नाम तो सेम ही है, सिग्नेचर भी अगर सेम है तो उसको बोलेंगे ओवरराइडिंग। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा? बी, ओवरराइडिंग मेथड। बराबर, ओके। तो आपको दोनों चैप्टर के एमसीक्यूज समझ में आ गए होंगे।
अगर समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना, एंड चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।